हल्द्वानी के वनभूलपुरा हिंसा के बाद लगभग वनभूलपुरा एरिया में 300 घरों में ताला लग चुका है। आपको बता दें, जिस तरीके से बीती 8 तारीख को हल्द्वानी के वनभूलपुरा क्षेत्र में एक हिंसा होती है, जिसके बाद 6 दिन का समय बीत चुका है और 6 दिन के समय के बाद ये अगर हम देखें तो ये हल्द्वानी रेलवे स्टेशन की जो पटरियाँ है, इस पटरियों के ठीक दूसरी तरफ यहाँ मुसलमान समुदाय के लोग अधिकतर संख्या में यहाँ रहते हैं, क्योंकि ये एरिया उन्हीं का ही यहाँ आवास है और अधिकतर लोग जो है उन्हीं की जनसंख्या के लोग जो है इस रेलवे पटरी के उस तरफ रहते हैं। तो आप देखिए, कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा जूम करके अगर दिखा सके तो ये वही रेलवे पटरियाँ है जहाँ से आरोप है कि जो दंगाइयों के द्वारा इसी रेलवे पटरी से पत्थर एकत्रित करके 8 तारीख की शाम को छत पर एकत्रित किया गया था, जिसके बाद दंगाइयों के द्वारा पुलिस प्रशासन व जिला प्रशासन और पत्रकारों के ऊपर पथराव किया गया था। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि ग्राउंड जीरो पर हम लोग इस वक्त मौजूद है। लगातार न्यूज़ 31 उत्तराखंड 8 तारीख से हिंसा से जुड़ी पल पल की अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाते आ रहा है। तो एक छोटी सी प्रयास है कि आप देखिए, यहाँ ये वही पटरी है और पटरी की अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन से, यानी हल्द्वानी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से लेकर दूसरी तरफ अगर कैमरामैन यहाँ दिखाए, ये लगभग मंडी गेट यानी 3 पानी तक का जो एरिया है, ये लगभग मुसलमान समुदाय के लोग यहाँ बसते हैं और भारी संख्या में यहाँ इनके आवास है। तो आप देखिए, जिस तरीके से आरोप भी था कि यहाँ रेलवे पटरी से यह लोग पत्थर एकत्रित करके इन्होंने इकट्ठा किए थे, तो उसी पटरी के बिल्कुल दूसरी तरफ हम हैं। ये जो बाईपास है, आप देखिए, ये गोला बाईपास यानी कि 3 पानी से काठगोदाम को ये बाईपास निकलता है और दूसरी तरफ जो है यहाँ वही एरिया है वनभूलपुरा का दूसरी तरफ, जहां 8 तारीख को हिंसा हुई थी। तो आप देखिए, लगभग 300 घरों में वनभूलपुरा के ताले लग चुके हैं। तो आखिर वो लोग कैसे यहां से जा रहे थे? इन पटरियों के रास्ते लगभग 15 किलोमीटर लालकुआ रेलवे स्टेशन तक यह लोग गए और यहाँ से कई लोग इस जंगल के जरिए, दूसरी तरफ आप अगर देखिए यहाँ गौला नदी है, यहाँ से भी कई लोग पैदल जाते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के द्वारा यहाँ उत्तराखंड के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात करे गए हैं। आप देखिए, जूम करके थोड़ा सा कैमरामैन दिखाए, यहाँ भी अब उत्तराखंड के जवान चारों तरफ चप्पे चप्पे पर तैनात है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति अगर यहाँ से गुजरता हुआ या फिर यहाँ से आवागमन करता हुआ पाया जा रहा है तो उसको अपनी हिरासत में लिया जा रहा है, उससे पूछताछ करी जा रही है कि किस तरीके से यहाँ व्यक्ति जा रहा है। क्योंकि कई पिछले 8 तारीख से लगभग वनभूलपुरा क्षेत्र के 300 घरों में ताले लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। कई लोग अपने रिश्तेदारों के वहाँ चले गए, कई लोग अन्य प्रदेश में चले गए, जिसके बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल ने 10 टीमें गठित करके अन्य प्रदेश में दबिश के लिए गठित करी है। वहीं इस हिंसा के लिए सरकार व पुलिस प्रशासन किसी भी प्रकार की ढील नहीं देगी, क्योंकि खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश दिए हैं कि ऐसे अराजक तत्वों पर और ऐसे दंगाइयों पर सरकार व शासन कड़ी से कड़ी सख्ताई करे, ताकि आने वाले समय में ऐसी हिंसा ना फैले। तो आप देखिए, ग्राउंड जीरो पर हम इस वक्त मौजूद है और लगातार अभी भी जो आरोपी इस हिंसा में शामिल थे उनके खिलाफ लगातार पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। यहाँ 4 कंपनियों की जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो पूरे हल्द्वानी में मौजूद है। पूरे हल्द्वानी को चेक छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार हर गतिविधि पर नज़र है और हर स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन व सरकार तैयार है। यहाँ आप देखिए, भारी संख्या में पिछले 8 तारीख से आज 6 दिन हो चुके हैं, जिसके बाद आज भी हल्द्वानी के इस वनभूलपुरा एरिया में, क्योंकि ये रेलवे क्रॉसिंग के उस तरफ पूरा वनभूलपुरा का एरिया पड़ता है, वहाँ आज भी धारा 144 व कर्फ्यू है और लगातार जो भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से इस कर्फ्यू के जोन में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके खिलाफ पुलिस अपनी कार्रवाई लगातार जारी कर रही है। राकेश जोशी, न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ हल्द्वानी।